दोस्तों आज मुझे बहुत तरस आ रही है गोदी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों पर, बड़े बड़े एंकरों पर, क्योंकि अपने आका को खुश करने के लिए उन्होंने खबर को शानदार तरीके से प्लांट किया था। अपने अपने पत्रकारों को छोड़ दिया था कि कैसे भी करके इस खबर पर माहौल बनाए रखिए, लेकिन 4 घंटे के भीतर इन तमाम पत्रकारों का, तमाम एंकरों का मुंह काला हो गया है। अपने आका की राख दरबारी करना इन पर इस कदर भारी पड़ गया है कि अब जवाब नहीं दे पा रहे। दरअसल आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में 2 कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा। एक ने शिवसेना ज्वाइन की, एक ने बीजेपी ज्वाइन की। अब वही माहौल मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जाना था। सबको पता है, सुबह से आप देख रहे होंगे कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ दोनों के दोनों दिल्ली पहुंच गए, मोदी जी के साथ मिले हैं और उसके बाद अब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। यह खबर चीख चीख कर माहौल बना रहे थे, लेकिन जानते हैं ऐसी लताड़ लगी ना, ऐसी लताड़ लगी है आज के बाद ऐसी फर्जी खबरें चलाने से पहले ये गोदी एंकर 4 बार 10 बार 20 बार सोचे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे थे घंटा। जी हाँ, आपके अपने प्यारे लाडले मासूम दुलारे गोदी एंकरों ने अपने आका को खुश करने के लिए, मोदी जी को खुश करने के लिए एक फर्जी खबर चला दी, अफवाह फैला दी। खबर क्या थी? कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उनके बेटे नकुलनाथ जो छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सांसद हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आम लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा, ओहो डर गए, ये हो गया वो हो गया। जबकि दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम नेता बता रहे थे ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, हम तो गोदी एंकरों की बात मानेंगे, गोदी पत्रकारों की बात मानेंगे। तो लीजिए, जो लोग कल तक गोदी एंकर और पत्रकारों की बात मान रहे थे, कल तक क्या 4 घंटे पहले तक, अब चुप्पी साध कर बैठ गए। खुद गोदी एंकरों ने आगे आकर माफी मांगनी शुरू कर दी है, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है कि हाँ हमने फर्जी खबर चलाई थी। ये खुद कहने लगे हैं गोदी एंकर। कैसे दिखाऊंगा आज आपको, गोदी पत्रकार कैसे बता रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खबर थी नकुलनाथ ने क्या किया, जो कमलनाथ के बेटे हैं, उन्होंने अपने प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटा दिया है, अपने आप को केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी बता रखा है। बहुत बड़ी बगावत होगी। देखिए, हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में नाराजगी, हर चीजें होती हैं। कमलनाथ मध्य प्रदेश में हारने के बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष पद उनसे ले लिया गया। इस बात की नाराजगी हो सकती है, मैं कह रहा हूं आपसे, अपने चैनल पे कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हर व्यक्ति अपने परिवार में, अपनी पार्टी में इस तरह का नाराजगी व्यक्त करता है। हम तो परिवार की अगर बात की जाए, बीजेपी भी उनके लिए एक परिवार है, तो यहां पर भी कांग्रेस कमलनाथ के लिए परिवार है। हम अपने परिवार में नाराजगी जाहिर करने के लिए क्या करते हैं? जब छोटे थे तो खाना नहीं खाते थे, कुछ कभी कभी बात नहीं मानते थे, और यही काम पार्टी के अंदर अलग अलग, ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेता दूध के दूल्हे, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने भी किया है, और उसके बाद अलग अलग तरह की उनकी मांगे मानी भी गई है। यही बात कमलनाथ की तरफ से की जा रही है। मैं असलियत बता रहा हूं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, इस तरह से दिखाया गया कि मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी, और थी भी वैसे कमलनाथ की, हारे तो भाई थोड़ा देखना पड़ता है, करना पड़ता है। अब ये नाराजगी जताई जा रही थी, इसी का फायदा किसने उठाया? बीजेपी ने फौरन कहा अपने गोदी पत्रकारों से, भाई इसको पूरा माहौल बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ कमलनाथ गए, बगावत खत्म, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी, तमाम बातें। दिग्विजय सिंह ने कहा क्या फालतू की बातें कर रहे हो, नहीं कोई मान रहा था। और अब देख लीजिए कैसे गोदी पत्रकारों की हालत खराब हो गई। सुनिए, मैं जो ट्वीट दिखा रहा हूं, पहले चेहरे को पहचानिए। स्मृति प्रकाश को आप पहचानते होंगे, एएनआई न्यूज एजेंसी है। वैसे तो इसका काम है निष्पक्ष खबरें पहुंचाना, क्योंकि इस न्यूज एजेंसी के तहत अलग अलग न्यूज चैनल पर खबरें पहुंचती हैं। लेकिन स्मृति प्रकाश का बहुत सालों से एजेंडा यह रहा है कि अगर बीजेपी के किसी, और खासकर मोदी और शाह की कहीं फजीयत हो रही हो, तो ये क्या करती है, उस खबर को दबा लेती है। कोई अगर इस देश की इकोनॉमी मोदी सरकार को कोस रहा हो, तो उस खबर को दबा लिया जाता है, गोदी एंकर्स और गोदी मीडिया को नहीं भेजा जाता। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की कोई बात होती है, तो उछल उछलकर जश्न के साथ उसे भेजा जाता है, चलाओ चलाओ, ये तो खुला हुआ भंडारा, चलाओ इसे। ये स्मृति प्रकाश कर रही है, तो ये न्यूज एजेंसी नहीं है। मैं कहता हूं खुले तौर पर, ये मोदी जी का खरीदा हुआ एक न्यूज एजेंसी है, जो उनके ही गुणगान गाता है। तो स्मृति प्रकाश अपने आप को पत्रकार ना कहें, पहली बात तो। लेकिन उन्होंने एक वीडियो डाली, एएनआई न्यूज एजेंसी जो है, उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें पता लगा कि कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली पहुंचे। उसी वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने पहले लिखा अनबिलीवेबल डेवलपमेंट, यानी आश्चर्यजनक डेवलपमेंट, कोई सोच भी नहीं सकता। कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में खुद कह रही हैं। लेकिन जानते हैं, थोड़ी देर बाद इनकी हेकड़ी निकल गई, और उन्होंने क्या लिखा? लगभग मना हो गया है। दोस्तों, ये लगभग जो मना हुआ था ना, ये मोदी और शाह की तरफ से मना नहीं हुआ।
बल्कि पता लगा है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने जो ऑफर की बात की जा रही थी गोदी मीडिया की तरफ से, बीजेपी भी के नेता भी फैला रहे थे, कमलनाथ का स्वागत है, तमाम अलग अलग नेताओं को बयान था, उन्होंने मुंह पर दे मारा तुम्हारा ऑफर। उन्होंने कहा हट, मुझे ऐसे ऑफर नहीं चाहिए। जानते कमलनाथ कौन है? पहले समझ ही नहीं पाए, जिनके लिए फैला रहे थे अफवाह, ये फैला नहीं, समझ नहीं पाए। इंदिरा गांधी ने जब जब कई बार कमलनाथ का जिक्र हुआ तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था मेरे 2 बेटे नहीं है, यानी मतलब राजीव गांधी और संजय गांधी सिर्फ मेरे बेटे नहीं है, मेरे तीसरा बेटा भी है, उसका नाम है कमलनाथ। कमलनाथ को वो अपना बेटा मानती थी। अब आपको लगता है कि हर परिस्थिति में कमलनाथ साथ खड़े रहे और ऐसे हालात में उन्हें छोड़कर चले जाए? नहीं, ये कोई नहीं सोच सकता था। दरअसल ये लताड़ क्यों पड़ी और क्या हुआ मैं बता देता हूं। हिंदुस्तान ने खबर छापी, इसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ, पहले जो हेडलाइन है वो पढ़ लीजिए। इनकार की बात नहीं, बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कमलनाथ ने तोड़ी चुप्पी। दरअसल कमलनाथ पहुंचे तो उनके पीछे पीछे पड़ रहे थे, बहुत देर से बात करना चाह रहे थे। आखिरकार कमलनाथ ने बात की और क्या कहा? कमलनाथ ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आप लोग इतना उत्साहित क्यों हो रहे हैं? यदि ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। इसके बाद जब पत्रकारों ने कहा कि आप इनकार नहीं कर रहे हैं, इस पर कमलनाथ ने कहा कि इनकार की बात नहीं है, जब कोई बात ही नहीं है तो इनकार क्यों करूं? उन्होंने कहा ये आप लोग कह रहे हैं, मैं तो एक्साइटेड नहीं हूं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं आप सभी को सबसे पहले जानकारी दूंगा। यानी जो गोदी पत्रकार माहौल बनाने पहुंचे थे कमलनाथ के पास, नकुलनाथ के पास, उन दोनों ने बाप बेटी की जोड़ी ने जमकर खदेड़ दिया। ने कहा क्या फालतू और अफवाह वाली खबरें चलाते हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, भगा दिया। तभी स्मिता प्रकाश ने कहा ना ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मोदी जी को महान दिखाने के लिए उन्होंने क्या कहा, लगभग लगभग मना हो गया, यानी मोदी जी मना करेंगे। मोदी जी मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, अशोक चौहान से मना कर देते, मना कर देते अजीत पवार से हम समर्थन नहीं लेंगे, मना करते ना, शुभेंदु अधिकारी से मना करते, हेमंत बिस्व शर्मा से। इन्हें चाहिए, इन्हें ऐसे ही लोग चाहिए, इन्हें ऐसे ही लोग चाहिए कि इनका अपना कोई जनाधार नहीं है, कई राज्यों में इनका जनाधार है ही नहीं। इसीलिए दरअसल इस पूरे मामले को लेकर हिंदुस्तान ने खबर जो छापी है उसी में पढ़कर बताता हूं। वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन्होंने दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने कल रात 10 बजे कमलनाथ से बात की। वो छिंदवाड़ा में है, एक व्यक्ति जिसने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और जब इंदिरा गांधी को जनता पार्टी द्वारा जेल भेजा गया तो वो नेहरू गांधी परिवार के साथ खड़ा था। क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति कभी कांग्रेस और गांधी परिवार छोड़ेगा? दिग्विजय सिंह पहले कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, मान जाओ, लेकिन नहीं, इन लोगों को लताड़ खाने की आदत है। देखिए गिर गई खबर, 4 से 5 घंटे के अंदर कोई खबर दिखाई नहीं रहा। जिन लोगों की डिबेट सेट हो गए थे, बुला लिए थे मेहमान, अब अपने अपने डिबेट में लताड़ खा रहे हैं। कोई मतलब नहीं रह गया कि कमलनाथ ने सामने आकर कह दिया ऐसा कोई मसला नहीं है, नहीं है और नहीं है। यानी एजेंडे के तहत खबर चलाने वालों का मुंह काला हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपने आका की बात को फरमान समझकर राग दरबारी करते हैं। पड़ गई लताड़। कैसा लगा? अच्छा लगा? नमस्कार।